हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग को सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल अमित कंप्यूटर जोन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास से उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। तो आज उनके लिए बहुत ही अच्छे लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग को लिए चल रहा हूँ। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए लिए चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि कंप्यूटर के बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ देखिए हम PDF बना रखे हैं। अब इसमें सबसे पहले कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पहले ऑन कैसे करेंगे और किसको क्या चीज़ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा डब्बा टाइप का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं UPS। यहाँ देखिए संकेत कर रहा है UPS, है ना, जिसको हम अल्टीमेट पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग में, और शॉर्ट में UPS बोलते हैं। और ये जो डब्बा टाइप के दिख रहा है इसको बोलते हैं CPU। इसको क्या बोलते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये दिख रहा है उसको बोलते हैं मॉनिटर। देखिए यहाँ संकेत कर रहा है मॉनिटर, ठीक है। और ये जो दिख रहा है कीबोर्ड, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। और ये पावर स्विच, ये जो बटन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पावर स्विच, ठीक है। और यहाँ ये जो दिख रहा है इसको माउस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेंगे। अब सीखेंगे कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन करने से पहले अगर UPS है तो UPS का जो केबल है वो घर के मेन लाइन से जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ चार्जिंग पॉइंट का जो लाइट है वो जलेगा। उसके बाद ये जो पावर स्विच, ये जो वाइट कलर के दिख रहा है, इसको प्रेस करना है तो आवाज़ करेगा। उसके बाद फिर वह ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ऑन होगा तो कंप्यूटर का पावर स्विच, यहाँ CPU का जो है CPU का पावर स्विच ऑन करना है। और उसके बाद फिर कंप्यूटर आपका चालू होगा कुछ देर में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जब चालू हो जाएगा तो फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर सभी लोग तो बोलते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ सबसे पहले कंप्यूटर मेरा इंग्लिश शब्द है, ठीक है। कंप्यूटर मेरा क्या है? इंग्लिश शब्द। उसके बारे में हम जानेंगे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो गणना यंत्र, परिकलक, संगणक और अभिकलित्र। कंप्यूटर का हिंदी नाम है गणना यंत्र, परिकलक, संगणक और अभिकलित्र, ठीक है। अब वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म कंप्यूटर का होता है C फॉर कैलकुलेट, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मेमोरीज, P फॉर प्रिंट, U फॉर यूजर, T फॉर टैबलेट, E फॉर एडिट, R फॉर राइट। तो ये होता है क्या कि कहीं बुक में पढ़िएगा तो कुछ और, नेट पर पढ़िएगा कुछ और, कहीं क्लास करते तो कुछ और मिलेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप और हम कोई भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। इसका कंप्यूटर का फुल फॉर्म सेट कर सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो यहाँ बताता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज टू इनपुट डाटा, प्रोसेस डाटा एज पेयर गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव क्विक रिजल्ट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल डाटा को निवेश करने तथा प्रोसेस करके परिणाम देने में के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसा नहीं कि इसको चावल दाल चोखा या फल फलेरी कुछ खिला दीजिए या काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है? विद्युत और बिजली को, कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत बिजली की ज़रूरत हमें आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप होता क्या है। तो अभी हम इसको समझा देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज क्लाउड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर के पहले स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब बोलता है कि व्हाट इज टास्क बार। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट हैविंग स्टार्ट बटन, सम प्रोग्राम एंड अवेलेबल क्लॉक। यह एक क्षैतिज लाइन है जिसमें स्टार्ट बटन, छोटे छोटे प्रोग्राम तथा घड़ी एक साथ मौजूद रहता है, उसे हम टास्क बार कहते हैं। अब सिस्टम आइकन क्या है। तो सिस्टम आइकन स्मॉल पिक्चर्स बटन अवेलेबल इन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप सिस्टम आइकन, सॉरी। अब डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे तस्वीर मौजूद रहता है उसे सिस्टम आइकन कहते हैं। तो इतने हम समझ गए। अब यहाँ आते हैं, अगर जो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो ऑन करने के लिए हम सिखा दिए। अब लैपटॉप है तो लैपटॉप में ध्यान देना है कि यहाँ पे इसी टाइप इधर यहाँ पे ही रहेगा बटन, ठीक है, पावर स्विच, उसी को ऑन करना है और वेट करना है, ऑन हो जाएगा, ठीक है।
अब माउस के बारे में जानते हैं कि माउस में कितने बटन होते हैं, ठीक है। तो माउस में ज़्यादातर माउस में 3 बटन होते हैं, ठीक है। कौन कौन? स्क्रॉल व्हील बटन और राइट बटन और लेफ्ट बटन, ठीक है, और साइड बटन। तो ये ज़्यादातर 3 बटन, मतलब लेफ्ट बटन हो जाएगा, राइट बटन हो जाएगा और मिडिल बटन भी कह सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल व्हील बटन बोलते हैं, ठीक है। और ये साइड बटन आमतौर मतलब बहुत कम ही माउस में मिलेगा आपको, ज़्यादातर 3 ही बटन रहता है और इसका बहुत कम यूज किया जाता है साइड बटन का, ठीक है। अब चलिए हम आप लोग को लिए चल रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल में सिखा देता हूँ। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखिए डेस्कटॉप इसी को बोल रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये खाली स्थान, इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे तस्वीर है इसको हम सिस्टम आइकन बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो छोटे छोटे तस्वीर दिख रहा है ना, जिसको देखिए हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सब सिस्टम आइकन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टास्क बार, ये जो पट्टी टाइप के दिख रहा है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है और यहाँ देखिए छोटे टाइम और डेट है और छोटे छोटे तस्वीर मौजूद है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरी समझ गए होंगे। अब कुछ सिखा देते हैं कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए। तो रिफ़्रेश कैसे करेंगे? तो माउस में हम बताए थे 3 बटन, पहला है राइट बटन, लेफ्ट बटन और मिडिल बटन या स्क्रॉल व्हील बटन। तो राइट बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद रिफ़्रेश, देखिए रिफ़्रेश पर जाएंगे तो रिफ़्रेश इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो रिफ़्रेश हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। अब हम सीखेंगे कि फोल्डर और फाइल कैसे बनाते हैं, या तो इसको देखिए सीधा से, पहले अभी हल्का हल्का सीखिए। इसको बड़ा छोटा हम कैसे करेंगे सिस्टम आइकन को? तो राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाएंगे और यहाँ देखिए लार्ज आइकन है, तो बड़ा हो गया। अब इसे फिर हमको छोटा करना हो तो व्यू में जाइए, राइट क्लिक करके व्यू में जाइए और मिडिल बटन, मीडियम था सॉरी, फिर व्यू में जाइए स्मॉल कर दीजिए, देखिए छोटा हो गया। अब इसी टाइप से इसको छुपाना और लाना सीखेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, और फिर व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे तो यह आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम सीख जाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि अगर इस टाइप से अगर आपके सिस्टम में कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर में कोई छुपा देता है तो आपको डर जैसा बनता है कि ये डिलीट हो गया होगा। अरे डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ जाइए व्यू में राइट क्लिक करके व्यू में जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करिए, आ चुका है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत बड़ा समस्या बना देती है, जिनको नहीं आता है उनके लिए। तो इस तरह से छुपाने के लिए और लाने के लिए सीख गए, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसको जहाँ तहाँ करने के लिए, ठीक है। देखिए अभी इधर नहीं हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकन है, ऑटो अरेंज आइकन पर टिक लगाएंगे और यहाँ से देखिए कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो जहाँ है जैसे तैसे हो रहा है, जिसको जहाँ से उठाइए वहाँ पटक दीजिए ले जाकर करके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पुनः जो जहाँ था वहीं ले जाने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन। अगर जो आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके सिस्टम में कोई कर दे ऑटो अरेंज आइकन पर टिक से हटा करके और इसको जहाँ तहाँ कर दे, तो हो सकता है आप उसको मारपीट भी कर दें, गाली गलौज भी कर दें। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो आप शांति से अपना काम को निपट लीजिए। तो करेंगे कैसे? राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाएंगे और ऑटो अरेंज आइकन पर टिक लगा देंगे, देखिए चल गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ बताएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद।